विजय जी, ये बताइए कि कल तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मित्रा को संसद से निकाल दिया गया, सस्पेंड कर दिया गया। इस पूरी कहानी को आप किस तरह देखते हैं? देखिए, महुआ मोइत्रा एक यानी तेज तरार सांसद के रूप में भी जानी जाती है। महिला होते हुए अपनी बातों को बेबाकी से रखना, ये हमेशा से देखा गया है। महुआ मोइत्रा की एक पहचान है, अपनी बातों को बेबाकी से रखती है और लोकसभा में लगता है जो एक मॉडल यानी मॉडर्न महिला है। अब ये जो अभी जो इनको हटाया गया तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि इन पे इल्जाम लगा जो ये पैसा लेके प्रश्न पूछे। अब पैसा कौन दिया? तो हीरानंदानी। प्रश्न किसके अगेंस्ट में पूछा गया? तो एक सरकारी कंपनी में ठेका देने के नाम पे हो या उसमें जो भी सहभागिता के नाम पे हो, तो आज के डेट में एक ही लोग हैं, अडानी साहब, उनके अगेंस्ट में प्रश्न पूछा गया। तो अब ये महुआ मोइत्रा कोई बड़ी चीज नहीं है, क्योंकि अडानी का नाम लेके राहुल गांधी जी की भी सदस्यता जा चुकी है उसी सांसद से। तो महुआ मोइत्रा तो एक आम सांसद है, छोटी सी, यानी एक बंगाल से आती है और एक सामान्य लोकसभा सांसद है। लेकिन राहुल गांधी एक बहुत बड़े फेस है देश में विपक्ष के, और वो भी जब अडानी पे जैसे बार बार प्रश्न करने लगे, ललित मोदी पे जब वो प्रश्न करने लगे, तो उनका जो केस बहुत पुराना था उसे खोल के और झटपट 24 घंटे के अंदर में उनकी संसद सदस्यता को समाप्त कर दी गई। तो महुआ मोइत्रा तो उस जगह पे एक छोटी सी कड़ी है, इनको समाप्त कर दिया गया इनकी सदस्यता, ये कोई बड़ी बात नहीं है। अब यहाँ पे एक प्रश्न तो आता है जो राहुल गांधी के बारे में धरफड़ी की गई, उसके बाद महुआ मोइत्रा की तुरंत जो है सांसद सदस्यता खत्म कर दी गई, जबकि सदन के अंदर में अपमानजनक शब्दों का प्रयोग बहुत सारे सांसदों के द्वारा किया गया। इसमें एक आम व्यापारी के बारे में प्रश्न पूछने पे अगर किसी की सदस्यता जा सकती है, तो किसी सांसद का सदन में किसी सांसद के द्वारा अगर अपमानित किया जाए किसी सांसद को और उसके बावजूद उस पर कोई एक्शन नहीं होता हो जिस सदन में, उस सदन में महुआ मोइत्रा की सदस्यता खत्म करना एक आश्चर्यजनक बात है। क्योंकि अभी कुछ दिन पहले ही जो है विधुरी के द्वारा बसपा के सांसद को बहुत भला बुरा कहा गया, गाली बका गया, जाति सूचक शब्द का प्रयोग किया गया, धर्म पे कटाक्ष किए गए। अब यहाँ पे धर्मनिरपेक्ष देश में, लोकतांत्रिक व्यवस्था में किसी धर्म पे प्रहार करना, जाति पे प्रहार करना, व्यक्तिगत प्रहार करना, ये एक सांसद के साथ सदन में हो रहा है। उस पे अभी तक कोई यानी 3-4 महीना बाद भी कोई रिपोर्ट नहीं आई, कुछ नहीं देखा। जब बहुत हंगामा हो रहा है तो एक माफी मांग लिया गया। लेकिन महुआ मोइत्रा के केस में निशिकांत दुबे कंप्लेन किया, एथिक्स कमेटी बैठी, कमेटी का रिपोर्ट देखिए, 15 अक्टूबर से 8 दिसंबर, बहुत ही छोटा समय में सारे रिपोर्ट भी आ गए और एथिक्स कमेटी के रिपोर्ट पे ही 2 घंटा के अंदर में निर्णय लिया गया और इसको जो है सेलेक्ट कमेटी के पास भेज के और इनका जो है सदस्यता को रद्द कर दिया गया। आखिर इतनी जल्दबाजी क्यों? तो लोकतंत्र में जल्दबाजी कहीं ना कहीं जनता के लिए खतरा बनता है, लेकिन ये खतरा कहीं 2024 में भारतीय जनता पार्टी के लिए न बन जाए। कल महुआ मोइत्रा एक बयान में बोल भी रही थी, जो मेरा संसद सदस्यता का खत्म होना बीजेपी की उल्टी गिनती शुरू हो गई है। तो पश्चिम बंगाल वैसे भी मातृ पूजा में विश्वास करती है और वहां के एक महिला सांसद की सदस्यता को अगर रद्द किया गया है तो पश्चिम बंगाल से कहीं भारतीय जनता पार्टी की सफाया न हो जाए। कल तक जो महिला आरक्षण देने के लिए कह रही थी, जब हम महिलाओं के लिए न्याय कर रहे हैं, एक महिला सांसद अगर प्रश्न पूछी तो उनको तुरंत दोषी करार देके और
उनकी सदस्यता को रद्द करना कहीं से उचित नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं डिक्टेटरशिप दिखा रहा है। और एक चीज तो आ रही है, जनता भी अब डर रही है, वो भी संशय में है। हम जैसे लोगों को भी संशय होती है, जो अगर कोई प्रश्न उठाते हैं तो भाई सत्ताधारी दल के द्वारा कौन सा कार्रवाई न कर दिया जाए। तो ये तो लग रही है जो अघोषित इमरजेंसी है। कभी अर्बन नक्सलाइट के नाम पे, कभी जो है, अगर मान लीजिए अभी कुछ दिन पहले प्रोफेसर लक्ष्मण यादव ये अंबेडकरवादी विचारधारा को बार बार रख रहे थे, इन पे भी कार्रवाई हो गई। एक आईपीएस अधिकारी हैं, वो भी अंबेडकरवादी विचारधारा को रख रहे थे, उन पर कार्रवाई कर दी गई। तो जो भी लोग बहुजन की बात करते हैं, जो भी लोग मध्यम वर्ग की बात करते हैं, उन लोगों पे जो है कार्रवाई करना कहीं न कहीं जो है ये दिखा रहा है जो ये देश ब्राह्मणवादी व्यवस्था की ओर बढ़ती जा रही है, मनुवादी व्यवस्था लागू होने वाली है। अब अभी भी अगर लोग सतर्क नहीं हुए तो इस देश में बहुजनों के साथ बहुत बड़ा अत्याचार हो रहा है। अब उसके बाद इनको गुलामी की जिंदगी जीनी होगी। तो महुआ मोइत्रा का संसद सदस्यता जाना एक आम बात नहीं है, ये बात बहुत ही यानी चिंतनीय बात है। जो एक प्रश्न पूछने के बाद इतना जल्दी जांच रिपोर्ट आ जाए और जांच रिपोर्ट के बाद इतनी जल्दी कार्रवाई हो जाए, उन्हें अपना पक्ष रखने तक नहीं दिया जाए, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सांसद में कम से कम उनको अपना पक्ष रखने देना चाहिए, ताकि जनता के बीच सारी बातें आती जो उनकी गलती थी भी या नहीं थी। अपने बचाव में उनको कुछ कहने का मौका नहीं दिया गया, जो तानाशाही रवैया को दिखाता है। तो विरोध करना ही जो है अभी यहाँ पे बहुत बड़ा जो है गुनाह बनते जा रहा है। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ, जो भारतीय जनता पार्टी एक तानाशाह की सरकार बनती जा रही है, अब इसके लिए लोगों को ही जागरूक होना पड़ेगा, उन्हें सोचना पड़ेगा कि क्या महुआ मोइत्रा की गलती थी या उनको सस्पेंड करने में सरकार के द्वारा जल्दबाजी हुई।